Good morning, everyone. Hello, Ma'am, ma'am. good morning. Okay. How are you? I am fine, ma'am. I'm What about you? I am also fine, बेटा. चलिए आज आपको स्टार्ट करना है मैन ऑफ द साइंस चैप्टर 9. यहाँ कुछ पार्ट इसका ऑनलाइन आपको पढ़ना है, कुछ ऑफलाइन आप पढ़ चुके हैं. ओके, Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं. Yes, ma'am. मैम बुक नहीं दिख रही. बुक नहीं दिख रही है. मैम बुक दिख रही. मैम अब दिखने लगी. ओके. कहाँ से आपको स्टार्ट करना है? चलिए स्टार्ट करते हैं. मैम कंप्यूटराइज्ड व्हील चेयर तक हो चुका था. जी. Stephen Hawking is one of the most celebrated scientists of the 20th century. ओके, यही से स्टार्ट करना है. Yes, ma'am. तो स्टीफन Yes, हॉकिंग is one of the most celebrated scientists of the 21st century. स्टीफन हॉकिंग जो थे वो 21वीं सदी के सेलिब्रेटेड मीन्स प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे. द name evoked an image of the crippled means मैम नहीं. image of the crippled man sitting in a computerized wheelchair. आप इसे पढ़ चुके हैं. Yes, मैम. क्लास में मैंने आपको इसे पढ़ाया भी है. तो वो क्रिपल्ड थे. क्रिपल्ड मैन क्या होते हैं? जिनके लिम्स जो है वो काम नहीं करते हैं सही से. तो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये इन्हीं की है, स्टीफन हॉकिंग की. और इनके जो लिम्स थे वो काम नहीं कर रहे थे. और मैन सिटिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड व्हीलचेयर. और ये जो है किस पर बैठे हैं? कंप्यूटराइज्ड व्हीलचेयर पर बैठे हैं. द इमेज इंस्पायर रिस्पेक्ट ऑफ द मैन who defined a life-threatening desire and scaled the heights of the success. अनम्यूट होइए बेटा. यस बेटा, आपको इसकी हिंदी बताई गई है ना क्लास में? एक्सप्लेन कीजिए. Yes, ma'am. यस. यस एक्सप्लेन कीजिए. क्या है ये? इसे आप क्लास में पढ़ चुके हैं. बोलिए. अरुण मैम कौन सी सेंटेंस की? एवरीवन स्टूडेंट वीडियो ऑन. यस बेटा. इमेज respect of a man who define a life-threatening desire and scale the high of the success. ये जो चित्र है द इमेज इंस्पायर, ये प्रेरित करती है रिस्पेक्ट ऑफ अ मैन हु डिफाइंड, एक आदमी जो डिफाइंड अ लाइफ थ्रेडिंग, लाइफ
खतरा है, बीमारियों से वो ग्रसित है, उसके बाद भी वो स्कैर्ड, उसने माप दिया, उसने नापा, क्या नापा, हाइट्स ऑफ द सक्सेस, सफलता की ऊंचाई को उसने, बीमार होते हुए भी जो स्टीफन हॉकिंग ने, इन्होंने क्या किया, सफलता की ऊंचाई को माप दिया। ही इज नो टू द वर्ड ऑफ द थ्योरीज ऑफ द यूनिवर्स। ये क्या है, ये यूनिवर्स, यूनिवर्स पता है आपको? यस मैम। व्हाट इज मैम यूनिवर्स? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। तो he is no what of the his theories of the universe, उन्होंने ब्रह्मांड के सिद्धांतों को बताया एंड क्रेडिट ऑफ द पॉपुलराइजिंग साइंस अमंग द कॉमन पीपल, और उसका क्रेडिट उन्होंने किसे दिया, सामान्य लोगों को। जो भी उसने उन्होंने काम किया, जो भी खोजें की, जो भी डिस्कवर्स किए, उन्होंने सबका क्रेडिट जो है कॉमन पीपल को, जो जनसाधारण लोग हैं, इन्हें दिया था। ओके, यस मैम। देखिए, born on 8 जनवरी 1942 इन ऑक्सफोर्ड, ये 8 जनवरी 1952 को ऑक्सफोर्ड में इनका जन्म हुआ। वॉकिंग ग्रू अप इन, वॉकिंग बड़े हुए, कहाँ बड़े हुए, सेंट एल्बन्स फोर्ट हेडफोर्ड साइन, ये हेडफोर्ड साइन में इनका ये बड़े हुए, ग्रू हुए। हिज फादर वाज अ रिसर्च बायोलॉजिस्ट, इनके जो पिता थे वो साइंस के, रिसर्च के बायोलॉजिस्ट थे। एंड हिज मदर वाज मेडिकल रिसर्च सेक्रेटरी, और इनकी जो माँ थी वो मेडिकल रिसर्च में सिक्योरिटी में सचिव थी। यस बेटा, he was drew towards physics and mathematics at a very early age। इन्होंने क्या किया कि जब ये छोटे थे, अर्ली एज, कम उम्र के थे, तभी इन्होंने he was drew towards physics and the mathematics, तो उन्होंने मैथ और फिजिक्स और मैथ में विशेष रुचि दिखाई। He always believed, वे हमेशा विश्वास करते थे, these two subjects offered the most fundamental insight into the world। अभी विश्वास करते थे कि दो चीजें जो हैं वो फंडामेंटल मीन्स क्या होता है, फंडामेंटल मीन्स मौलिक, अंतर्दृष्टि से क्या था, ये सारी चीजें दो चीजें थी, वो संसार में सभी चीजें मौलिक, मैम अच्छी तरीके से समझना। हाँ, अच्छी तरह से समझ लेना, तो आसानी। फिर इन द फाइनल ईयर ऑफ द ऑक्सफोर्ड, अब ये जब फाइनल ईयर में थे ऑक्सफोर्ड में, तो ही वाज डायग्नोसिस्ड विथ हिज मोटर न्यूरोन डिसीजर। अब ये क्या हुआ, इन्हें कुछ बीमारियां हो गई। द डॉक्टर प्रेडिकेटेड दैट ही हैड अबाउट 2 years टू लिव, और डॉक्टर ने इन्हें क्या बताया, देखिए आप लोग इसे पढ़ भी चुके हैं। डॉक्टर ने क्या बताया इन्हें कि इनकी जो उम्र है वो केवल 2 years की है, इनकी जो लाइफ है वो केवल 2 years की है। However, the horizon of his life, horizon means मैम क्षितिज, तो इनके जो लाइफ का जो तारा है, जो लाइफ है, was expanding, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। He got a first in physics from Oxford, और ये क्या हुआ, फिजिक्स में फर्स्ट है, एंड enrolled for the PhD at कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज में पीएचडी करने के लिए इन्होंने इनरोल्ड करा दिया। इनरोल्ड मीन्स पता है आपको ना, Yes, ma'am. नामांकित किया, करवा लिया कि मुझे और भी पढ़ना है। He also met his future wife Jenny at a New Year's party, और इन्हें फ्यूचर में होने वाली पत्नी जेनी जो थी वो न्यू ईयर पार्टी में मिली। एंड फेल इन लव विथ हर, और उन्हें उनसे प्रेम हो गया। आफ्टर द
डियोनाइजस ऑफ हिज डिजायर, बीमारी के बावजूद भी दे डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट एनी मोर टाइम, उन्होंने ये सोचा कि मुझे और भी समय नहीं बर्बाद करना है, अपना और नहीं समय वेस्ट करना है, गॉट मैरिड, उन्होंने शादी कर ली। ही हैड already taken to walking with a stick and had a slight slurred speech। तो अब ये क्या करते थे, ये जब इन्होंने मैरिज की, जब इन्होंने शादी की, तो इस समय ये क्या करते थे, छड़ी से चलते थे, स्टिक की हेल्प से चलते थे। एंड हैड ए स्लाइटली स्ट्रग स्पीच, और इनकी जो आवाज थी वो लड़खड़ाती थी, लड़खड़ा कर बोलते थे। ये मीन्स मैम आवाज क्लियर नहीं हो पाती थी, समझ में नहीं आता। जैसे लोग कुछ लोग होते हैं तुतलाते हैं, तब भी उनकी आवाज समझ में नहीं आती, समझ रहे हैं ना आप लोग? यस मैम। तो और कुछ लोग Yes, ऐसे ma'am. होते हैं कि वो तुतलाते नहीं, वो हकलाते हैं, उनकी भी आवाज समझ में नहीं आती है। ओके Yes, ma'am. तो फिर देखिए, द मोर हिज बॉडी succumbed to desire and had walking trained his mind to work। अब देखिए, द मोर हिज बॉडी, उनका जो शरीर था वो बीमारियों से बहुत ज्यादा ग्रसित हो गया, बहुत वो बीमार रहने लगे। द हार्डर वॉकिंग ट्रेंड माइंड, और जो कठोर हृदय वाले स्टीफन हॉकिंग थे, इन्होंने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया, तैयार कर लिया, ट्रेंड कर लिया, किसके लिए? टू वर्क, काम करने के लिए, उन्होंने अपने माइंड को काम करने के लिए तैयार कर लिया। आफ्टर दैट देखिए क्या होता है, बाय लेट 1960 और 1960 खत्म होते होते, फाइनल होते होते, ये ईयर बीतते क्या हुआ, he had lost his ability to write। उनकी जो एबिलिटी थी, जो लिखने की क्षमता थी, वो भी उनकी खत्म हो गई, उन्होंने ये भी खो दिया, अब वो लिख भी नहीं पाते थे। अब जब पहले वो छड़ी से चलते थे, चल नहीं पाते थे ठीक से, जब उन्होंने मैरिज की थी, फिर इसके बाद और क्या हुआ, वो उनकी आवाज लड़खड़ाने लगी, वो सही से क्लियर बोल नहीं पाते थे। फिर आफ्टर क्या हो गया कि ये जो लिखते थे, ये भी सही से लिख नहीं पाते थे, लिखने की भी एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। तो he then found a way of baffling problem of his mind। और फिर क्या हुआ, इनके माइंड में बहुत सी प्रॉब्लम आने लगी, बहुत सी प्रॉब्लम आने के बाद देखिए क्या हुआ, एट दिस माइंड एंड वर्किंग आउट देयर सोल्यूशन, और वो काम करके, बोल पाते ही नहीं थे, लिख भी नहीं पाते थे, तो वर्क करके, जो भी उनके लिम्स थे, जो भी थोड़ा बहुत काम करते थे, उसकी हेल्प से वो क्या करते थे, अब वो काम करके अपना सॉल्यूशन निकाल लेते थे। इन हिज माइंड एट दिस टाइम, और इसी समय फिर क्या हो गया, ही वॉज वर्किंग ऑन द आइडियाज ऑफ द ब्लैक होल्स। अब इन्होंने इसके बारे में वर्क करना शुरू कर दिया, किस टॉपिक पर, आइडिया ऑफ द ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स क्या है दीपिका? Yes, ma'am. ब्लैक होल्स क्या है? क्लास में इस पर भी डिस्कस, मैम काला गड्ढा। ब्लैक होल्स क्या बोलेंगे आप? मैम काला गड्ढा। क्या काला गड्ढा नहीं, ब्लैक होल्स मीन्स क्षितिज। अब ये क्षितिज मैम वो तो हॉरिजन तो हिंदी में। वर्क ऑन द ब्लैक होल्स प्रूव्ड ऑफ द थ्योरी ऑफ अ बिग बैंग एट द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड। अब ये बिग बैंग क्या है? थ्योरी ऑफ बिग बैंग। मैम एक घड़ी है मैम, लंदन की। लंदन की घड़ी है बिग बैंग। तो उन्होंने थ्योरी, सिद्धांत के अकॉर्डिंग बर्थ ऑफ द यूनिवर्स, इसके से इन्होंने ब्रह्मांड को
के जन्म को क्या किया, साबित कर दिया। अब वो इस पर वर्क करने लगे कि जो ब्लैक होल्स है वो इसी ब्रह्मांड में ही है। जो भी जितने आइडियाज हैं वो सब यही पृथ्वी पर हैं, धरती पर ही हैं। डेवलप्ड इन 1940। अब ये डेवलप क्या हुआ, उन्होंने खोज कर ली 1940 में। द बिग बैंग थ्योरी वाज स्टिल struggling to find experience among the cosmologists. अब कैस्ट्रोलॉजिस्ट क्या है, यूनिवर्स के वैज्ञानिक हैं ये। और स्ट्रगलिंग क्या है, संघर्ष करना, स्ट्रगल। तो उन्होंने बिग बैंग पर स्टिल बहुत देर तक अध्ययन किया, बहुत दिनों तक संघर्ष किया एंड फाइंड, और पा लिया क्या, एप्रियंस अमॉन्ग द कैस्ट्रोलॉजिस्ट। और यूनिवर्स के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग की खोज कर ली कि यहाँ पर जो है ब्लैक होल्स होते हैं, वर्किंग। अब देखिए यहीं तक आपका टॉपिक फाइनल हुआ था। वर्किंग विद द मैथमेटिशियन रॉजर पेनरोज। अब इन्होंने मैथमेटिशियन क्या होते हैं, तो मैथमेटिशियन वो होते हैं जो गणितज्ञ होते हैं, जो गणित के जानकार होते हैं। तो अब गणितज्ञ के साथ इन्होंने रोजर पेनरोज के साथ वर्क करके वॉकिंग ने प्रूव कर दिया क्या, बिग बैंग रियली हैपेंड, कि बिग बैंग वास्तव में होते हैं। दिस वाज द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन कैस्ट्रोलॉजी। अब ये क्या है, इट वाज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या है, महत्वपूर्ण। अचीवमेंट मीन्स, अचीवमेंट क्या है प्रिया, यस बेटा, उपलब्धि। तो इन्होंने क्या किया, दिस वाज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन कॉस्मोलॉजी। तो ये ब्रह्मांड में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। His next achievement, अब इनकी अगली उपलब्धि क्या थी, was the startling discovery of the black holes are not so black after all। अब इनकी अगली उपलब्धि ये थी कि ये जो है was the startling मीन्स होता है, स्टार्लिंग मीन्स चौंकाने वाला। तो इनकी जो अगली उपलब्धि थी वो चौंकाने वाली थी, डिस्कवर, खोज। जो इनकी अगली खोज थी, अगली उपलब्धि थी, वो चौंकाने वाली थी। क्या थी वो, ब्लैक होल्स आर नॉट सो ब्लैक आफ्टर ऑल। ब्लैक होल्स सभी की तरह काले नहीं होते हैं। ही शोड, इन्होंने साबित कर दिया, इन्होंने दिखाया, शोड दिखाया, दैट ब्लैक होल्स साइन, ब्लैक होल्स जो होते हैं, जो क्षितिज होता है हमारा वो चमकता है। जो क्षितिज होता है, ब्लैक होल्स होते हैं जो, तो ये क्या करते हैं, ये चमकते हैं। दिस इफेक्ट इज नाउ नो एज द वॉकिंग रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, विकिरण। तो दिस इफेक्ट इज नो, इसके इफेक्ट को हम जानते हैं किससे, वॉकिंग रेडिएशन मीन्स, वॉकिंग रेडिएशन मीन्स क्या होता है कि जो वॉकिंग की विकिरण है, इसके नाम से हम इसे जानते हैं। दिस वर्क एब्लिस्ड हो गई, दिस वर्क, ये कार्य जो उनका एब्लिस्ड हो गया मीन्स प्रकाशित हो गया, ज्ञान में आ गया, हिम उनको ज्ञान में ले आया। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर, किसके, प्रभावशाली थिंकर के रूप में ऑफ ए जनरेशन। जो उनकी जनरेशन थी, जो उस समय की जनरेशन थी, उन जनरेशन में उन्हें जो है एक इन्फ्लुएंशियल थिंकर, एक प्रभावशाली सोचने वाले के रूप में वो जो है एब्लिस्ड हो गए, प्रभावित हो गए। इन 1974 एट द एज ऑफ 32, 1974 में, 1974 में जब वो 32 वर्ष के थे, तो ही वाज इलेक्टेड। महक बेटा, इलेक्टेड, व्हाट इज इलेक्टेड, मैटर, चुने गए। चुने गए।
ही वॉज, वो चुन लिए गए ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। फेलो क्या है? मैम इलेक्टेड द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी के ये फेलो, साथी या सदस्य चुन लिए गए। जब वो 72 एज के थे तो 1974 में, तो वो क्या हुआ, रॉयल सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में चुन लिए गए। He is one of the youngest people to achieve this honor. अब क्या हुआ? He is one of the youngest people. अब ये youngest peopleों में ये achieve means प्राप्त किए थे this honor को। इन्होंने सबसे छोटे लोगों में जो सबसे यंगेस्ट थे, उन लोगों में इन्होंने ऑनर का, इन्होंने सम्मान प्राप्त किया। ऑनर मीन्स होता है सम्मान पाया, उपलब्धि। अचीव मीन्स प्राप्त किया, उन्होंने सम्मान प्राप्त किया इस चीज का। जैसे वो रॉयल सोसाइटी के फॉलो चुन लिए गए थे, तो ये उनके लिए सम्मान था, और ये सबसे कम उम्र में वो दिए थे, उन्होंने इसे अर्जित किया था। बाय द एंड ऑफ द 1970s, अब 1970 के अंत होते होते, जब 1970 फिनिश होने वाला था, तो वॉकिंग एबिलिटीज टू स्पीक डिक्लाइंड इवन फर्दर। अब वॉकिंग की जो स्पीक डिक्लाइन, जो लड़खड़ा कर बोलते थे ना, हकलाते थे, तुतलाते थे, आवाज नहीं क्लियर होती थी, समझ रहे हैं आपने ना? तो यस मैम वो क्या, वो डिक्लाइन हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। अब वॉकिंग की जो बोलने की एबिलिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। अब क्या है? ओनली हिज फैमिली एंड फ्यू क्लोज फ्रेंड, केवल उनके फैमिली के मेंबर और उनके जो क्लोज फ्रेंड थे, जो नजदीकी फ्रेंड थे, कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, केवल वही लोग ये समझ पा रहे थे कि ये कहना क्या चाहते थे, बाकी तो बोल तो वो पा ही नहीं रहे थे। समझ रहे हैं आप लोग ना? यस मैम। यस मैम यस बेटा। तो डिस्पाइट, इसके बावजूद भी क्या हुआ, डिस्पाइट बावजूद, द ग्रेजुअल फेलियर ऑफ हिज लिम्स, उनके जो लिम्स थे, जो उनके अंग थे, वो काम करना बंद कर दिए, बट लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, ही कंटिन्यू टू वर्क, वो लगातार काम को करते रहे। सारे उनके लिम्स ने काम करना बंद कर दिया, फिर भी वो काम करते रहे। इन 1979 at the age of the 37, 1979 में जब उनकी एज 37 की थी, he was appointed, उनकी नियुक्त हो गई, कहाँ नियुक्त हुई, लूसियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज कॉलेज में वो लूसियन प्रोफेसर के रूप में मैथमेटिक्स, देखिए आपने पहले ही पढ़ लिया है कि उन्हें फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था ना, तो तो ही अपॉइंटेड, वो चुन लिए गए थे मैथमेटिक्स एट द कैम्ब्रिज, वहां वो प्रोफेसर के रूप में कैम्ब्रिज में मैथमेटिक्स से प्रोफेसर चुन लिए गए थे। अ पोजीशन हैड बीन हेल्ड, ये पोजीशन जो है हेल्ड, मिलती है बाय द सम ऑफ द, कुछ ही लोगों को, मोस्ट देखिए, पोजीशन ही हैज हेल्ड बाय द सम ऑफ द मोस्ट, ये एलुसेशन साइंस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट थे, जो शानदार फेमस वैज्ञानिक थे, जो उनको जगह मिलती है, वही चीज जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, जो फेमस साइंटिस्ट थे, उन्हें जो मिलती है जगह, जो इमेज, वही इमेज किसे मिल गई थी, कम उम्र में वॉकिंग को, स्टीफन हॉकिंग को मिल गई थी, इंक्लूडिंग द लाइक न्यूटन एंड द बेबल्स, जैसे न्यूटन और बेबल्स को इमेज मिली थी, उन्हीं लोग जानते थे कि साइंटिस्ट हैं, ऐसे ही स्टीफन हॉकिंग को भी सभी लोग जानने लगे थे। ओके,
Yes, ma'am. वॉकिंग सफर्ड, वॉकिंग बहुत ही सफर्ड थे। एनोजर मेजर ब्लो इन 1980, 1980 तक पहुंचते पहुंचते वॉकिंग जो है बहुत ही मेजर मुख्य बीमारियों से ग्रसित हो गए। उन्हें बहुत सी बीमारियां हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्क करना बंद नहीं किया। ऑन अ विजिट टू जिनेवा इन 1985, 1985 में जिनेवा की उन्होंने जब विजिट की, जिनेवा की यात्रा की, ही कंट्रैक्टेड, तो ही कॉन्ट्रैक्टेड ए सर्वे निमोनिया। तो उस जिनेवा के जब वो विजिट कर रहे थे उस समय उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उनकी मुलाकात हो गई, उन्हें वो ग्रसित हो गए किससे? निमोनिया बीमारी से। उन्हें निमोनिया हो गया। निमोनिया जानते हैं आप लोग ना, जानते ही होंगे। तो डॉक्टर्स हैड टू ऑपरेट अपॉन हिम टू सेव हिज लाइफ। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या क्या कहा कि इनको ऑपरेट करना पड़ेगा, इनके मैम लाइफ को ऑपरेट बचाने के लिए इन्हें ऑपरेट करना पड़ेगा। थ्रू ही वॉज सेव्ड, ही लॉस्ट। पूरा ही नहीं। बेटा निमोनिया जान रहे ना क्या है? मैम बीमारी। Yes, ma'am. इसमें सर्दी हो जाती है। तो डॉक्टर हैड ऑपरेट अपॉन हिम टू सेव हिज लाइफ। तो डॉक्टर ने उनके जीवन को बचाने के लिए क्या किया? ऑपरेट किया। थ्रू ही वॉज सेव्ड, इससे वो बच तो गए, बट लॉस्ट हिज स्पीच परमानेंटली। अब जो थोड़ा बहुत वो बोलते थे, वो उनकी जो स्पीच थी वो परमानेंटली चली गई। उन्होंने बिल्कुल भी जो इशारे करते थे वो भी बंद कर दिया। अब वो कुछ नहीं कर पाते। इन ए सिचुएशन लाइक दिस, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? एनीवन, कोई भी, इज वुड बी कंप्लीटली डिवेस्टेड। तो कोई भी आसानी से इस चीज से हताश हो जाता है, कोई भी हार जाता है। जिसके सभी अंग काम करना बंद कर दें, हाथ पैर ना चले, वो बोल ना पाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सभी लोग जो है निराश हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ? बट लेकिन वॉकिंग रिफ्यूज टू बी बीटन। लेकिन वॉकिंग ने बिल्कुल भी रिफ्यूज, मना कर दिया टू बी बीटन, हार मानने से। वॉकिंग ने हार मानने से बिल्कुल मना कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इंटेंटली, शुरू में क्या हुआ? ही communicated by dashing his eyebrows to indicate letters on the spelling card. तो शुरू में क्या हुआ कि वो अपनी आईब्रो से, आईब्रो समझ रहे ना, तो आईब्रो से इंडिकेट, इशारा करते थे लेटर ऑन द स्पेलिंग कार्ड। स्पेलिंग कार्ड के जो छोटे छोटे स्पेल बना करके रखे थे उन्होंने लेटर्स के, तो वो स्पेलिंग आईब्रो से अपने इंडिकेट करते थे, इशारा करते थे, और सारे लेटर्स को इकट्ठा करने के बाद जो वर्ड्स बनता था वो ऐसे कम्युनिकेट करते थे, लेटर्स के अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे अपने स्पेलिंग लेटर से। और लेटर बाद में क्या हुआ? he got a cutting edge, he got a cutting edge speech slither which gave him a dentist voice. तो बाद में क्या हुआ? ये जो है अपने स्पीच को आधे अधूरे शब्दों में कुछ दिनों बाद ये हाफ वर्ड्स को बोलने लगे थे। तो इससे उनकी एक अलग डिस्टेंट वॉइस, एक अलग आवाज निकलने लगी थी। ओके? Yes, ma'am. Attempt to make in an attempt to make science popular,
among the journal populace. तो in an attempt to make, ऐसे प्रयास से साइंस को पॉपुलर बना दिया गया जर्नल पॉपुलेंस। जर्नल पॉपुलेंस मीन्स आबादी में जो जनसाधारण लोगों की आबादी थी, ऐसे इन्होंने क्या किया, साइंस को पॉपुलर बना दिया। वॉकिंग रोड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इन 1988। 1988 में वॉकिंग ने लिखा, क्या लिखा, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब ये बुक कैसी थी, वाज एन इंस्टेंट सक्सेस। ये बहुत ही सफलता वाली किताब थी, जिन्होंने इसमें इन्होंने अपने जितने भी सक्सेस किए, जितने भी इन्होंने डिस्कवरीज की, इसके सारे में जितने भी इन्होंने इवेंट किए, सारी चीजें इस बुक में थी। इट रिमाइंड द बेस्ट सेलर ऑफ द 4 years। और 4 वर्षों में ये जो है ये बुक जो है बेस्ट सेलर के रूप में सामने आ गई। 10 million कॉपीज ऑफ द बुक सोल्ड। इसकी 10 million कॉपी जो थी वो बिक चुकी थी। इट हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू द 95 लैंग्वेज बाय 21। और 35 भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया जा चुका था 2001 में। 2001 में इसे 35 भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया गया था, हिंदी में, उर्दू में, अवधी में, मलयालम में, कि जैसे सारे लोग इसके वॉकिंग के जो भी इवेंट थे उसे पढ़ सकें। तो वॉकिंग को विश्वास हो गया दैट दिस बुक गिव्स पीपल्स access to great philosophical questions। अब वॉकिंग को विश्वास था कि जो ये बुक है ये लोगों के विचार से ग्रेट फिलोसफिकल, ये जो है क्या है, बड़े दार्शनिक वाले जो दर्शन के क्वेश्चन है, दार्शनिकल क्वेश्चन है, उन्हें वो सामने ला सकते हैं, पूछ सकते हैं इन हिज ऑन वर्ड्स, उनके भाषा में। इफ वी फाइंड द आंसर टू, यदि हमें कोई आंसर को पाना है, वाई वी एंड द यूनिवर्स एक्साइट। तो जो भी हम में और ब्रह्मांड में जो चीजें मौजूद हैं उसके बारे में अगर हमें कुछ भी जानना है, इट वुड बी अल्टीमेट ट्रम्प ऑफ द ह्यूमन रीजन। तो हमें इस परम जो विजय है जो मानव ने प्राप्त की, इस पर हमें डिस्कस करना होगा। फॉर देन वी वुड नो द माइंड ऑफ गॉड। अब ये क्या होगा, वी वुड नो, अब हम इसे जानने लगे माइंड ऑफ गॉड से, कि ये भगवान का दिमाग है जो इतना सक्सीड हो गए, जो इतने फेमस हो गए। दिस बुक टर्न हिम टू बी सेलिब्रिटी। अब सेलिब्रिटी क्या है, सेलिब्रिटी सेलिब्रेशन से नहीं बेटा, सेलिब्रिटी क्या है, मशहूर है। तो दिस बुक टर्न, इस बुक ने टर्न हिम, इन्हें कर दिया, क्या कर दिया, इनटू द सेलिब्रिटी, मशहूर कर दिया। ये जो बुक थी, इस बुक में इन्होंने अपनी सारी जो भी एक्टिविटी थी सब इसमें राइट किया था। दैट्स रीजन ही वाज फेमस इन दैट टाइम। ओके, यस मैम। यस बेटा। तो अब देखिए, इन 99 वॉकिंग मेड अ ग्रेट अपीयरेंस ऑन द पॉपुलर अमेरिकन सिटकॉम द सिम्पसंस। तो 1999 में वॉकिंग मेड ए ग्रेट अपीयरेंस, वॉकिंग जो मेड बन गए थे, अ ग्रेट अपीयरेंस, बहुत ही अच्छी दिखाई देने वाले, ऑफ द पॉपुलर अमेरिकन सिटकॉम। अमेरिकन क्या है, अमेरिका के सिटकॉम में, सिटकॉम होता है कॉमेडी शो को करने वाले। तो ये जो है अमेरिका में कॉमेडी शो को करने वाले विशेष रूप में दिखाई देने लगे थे, कॉमेडी बन गए थे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, कॉमेडियन के रूप में दिखाई देने लगे थे। ही ऑल्सो प्रेजेंटेड, इन्होंने और भी प्रेजेंटेड किया, क्या प्रेजेंट किया, डॉक्यूमेंट्री सीरीज स्टेफन वॉकिंग यूनिवर्स। अब इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू टाइप की एक बुक लिखी थी, स्टेफन वॉकिंग यूनिवर्स। इन्होंने
उन्होंने इसका नाम रखा था स्टीफन हॉकिंग यूनिवर्स मेड अ ग्रेट अपीयरेंस ऑन स्टार ट्रेक, और इसने इनको स्टार ट्रेक में सितारों जैसा चमका दिया था। समझ में आया? उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू टाइप की एक बुक लिखी थी और इस बुक ने उन्हें मशहूर कर दिया था, सितारों जैसा चमका दिया, जैसे सितारे रात में चमकते हैं ऐसा ये चमकने लगे थे। तो आइए मेन टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट जो भी है कल हम आपसे बात करेंगे। आज आपको होमवर्क क्या करना है वो सुनते हैं। ये देखिए, Yes, ma'am. let us find the question, let us find the answer from the text. अब आपको इसके क्वेश्चंस, why was the walking always interested in physics and mathematics, क्यों इंटरेस्टेड थे मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में? क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे वो बिलोंग करते थे ना, वो उनके रिसर्च थी और इनके फादर क्या थे, तो उस टाइप से आपको इसका आंसर क्लियर करना है। ओके, व्हाट वर Yes, ma'am. Attental effect of the walking diseases on his body। अब प्रारंभ में उनकी बॉडी में कौन सी बीमारी हो गई थी, सबसे पहले उन्हें क्या हुआ था, तो इसे कर लेंगे। Ma'am. फिर देखिए, हाउ डिड ही मैनेज टू वर्क आफ्टर लॉसिंग हिज एबिलिटी टू राइट, जब उनकी लिखने की क्षमता खत्म हो गई तो उन्होंने कैसे वर्क को मैनेज किया, मैंने अभी आपको बताया है ना। How Yes, did ma'am. they communicate in the intertest days after losing his speech, जब उनकी बोलने की क्षमता खत्म हो गई तो उन्होंने कैसे कम्युनिकेट किया। अभी अभी तुरंत आपने पढ़ा था आईब्रो से वो तो Ma'am, eyebrow से। यस बेटा, इन 4 Yes, ma'am. क्वेश्चंस के आंसर 5 भी आपने पढ़ा है, बट आप 4 क्वेश्चंस के आंसर रेडी करिएगा। कर लेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. ma'am. सभी कर लोगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैथ, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. दीपिका, प्रिया, अरुण? No, ma'am. No, ma'am. Yes, Yes, ma'am. चलिए ठीक है। तो अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, तो आप शेयर कर लीजिए मुझसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस्टरडे जो भी आपने पढ़ा वो ठीक है, टुडे जो पढ़ा वो भी आपकी समझ में आई होगा। अब टुमारो कल हम क्या पढ़ते हैं, आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ओके, Yes, Yes, ma'am. आगे का टॉपिक पढ़ना है। Yes, ma'am. Ma'am, goodbye. Goodbye. Ma'am, goodbye. यस बेटा।